हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, हाँ संतोष बात कर रहे ना? संतोष निवर्ती। हाँ सर, इंस्टा मनी से बात कर रही हूँ। ये लोन पेंडिंग पे चल रहा है सर आपका 10,000 पेंडिंग पे है। हाँ, इंस्टा मनी एप्लीकेशन से लोन लिए थे ना आपने? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम तो बताया नहीं आपने। अंजलि चौहान। अच्छा अच्छा, ग्रेट तो आपने किया ही नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोला मुझे। सर आफ्टर चल रहा है। हाँ तो आफ्टर तो बोलो। गुड आफ्टरनून। हाँ, इतने प्यार से बोलो तो अच्छा लगता है ना। कोई देखो हमारे नसीब में भी तो होना चाहिए ना, कोई हमको ग्रेट करे। क्या करें? तो हमारे भी थोड़े नसीब अच्छे होने चाहिए, हमको ग्रेट करने वाला होना चाहिए ना हमको भी। देखिए सर, आपका 4 मंथ डिले हो चुका है। 10,711 रुपीज आपका टोटल यहाँ पे ड्यू है, जो पेंडिंग पे है। तो अभी आप पेमेंट कर दे तो आपको ये फोर क्लोजर अमाउंट हो जाएगा 7,923 रुपीज। 7,923 में आपका फोर क्लोजर हो जाएगा। अच्छा, करेंगे अभी थोड़ा दिन, 2-3 महीने रुक जाओ, उसके बाद करा देंगे। अभी करोगे? 2-3 महीने बाद कर दूंगा मैं। 2-3 महीने बाद क्यों सर? क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे टोटल 30 लोन हो गए और बड़े बड़े ज्यादा हो गए, इतना सारा हो गया ना, तो दिमाग मेरा ऐसा घूम गया है कि मैं अभी इसको सीधा कैसे करूं। बराबर है, तो एक एक करके क्लियर करिए ना सर फिर। वही अभी एक एक करके कर रहा हूँ, लेकिन कैसे ना अभी और थोड़ा पैसा या है ना। फिर आप सेटलमेंट करा लो। 6,338 में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। वो तो मैं सेटल ही कराऊंगा, लेकिन और 2 महीना रुकना पड़ेगा, थोड़ा पैसा आएगा ना फिर कराऊंगा। बट सर 2 महीना पॉसिबल नहीं है ना सर, कि ये फाइल विजिट के लिए जाएगी। और उसका कुछ नहीं, विजिट पे तो बहुत है। अभी आप सोचो ना, 30 लोन है, कितने लोग आके गए, मिल के गए। बात बराबर है सर। तो आपका जो इंस्टा मनी वाला इतना बड़ा अमाउंट नहीं है ना, 10,000 का ही है और 7,923 में आपका फोर क्लोजर हो जाएगा और 6,000 में ही आपका सेटलमेंट। हाँ लेकिन पैसा रही है अभी तो मेरे खाने के भी बंदे, खाना भी ठीक से पक नहीं रहा है। किधर देते हैं? एक मिनट। बट सर क्यों नहीं है इतनी छोटे अमाउंट के सर? सिबिल क्यों माइनस करके ले रहे हो? क्या करें भाई, हालात ऐसे हो गए, मेरी तो जिंदगी माइनस चलने लग गया, तो सिविल के बारे में सोच के क्या करूं। ऐसे टाइम पे सिविल के बारे में नहीं सोच सकते। अभी इतना देखो कर्जा हो जाता है ना, हालत खराब हो जाते है, तो पहले खुद के बारे में सोचना पड़ता है। सर बात बराबर है, देखिए ना आपके ऊपर डिपेंड है। अगर अरेंजमेंट करोगे तो हो सिविल के जाएगा। बारे में सोचूंगा, ज्यादा सबके बारे में सोचूंगा तो मैं खुद है ना डिप्रेशन में चला जाऊंगा। सबके बारे में क्यों सोचना है? आपके बारे में सोचना ना। आपका एक आप बोले 30 लोन है। नहीं, पर मेरे पैसे तो सब मांगते हैं ना, तो फिर मैं सबके बारे में सोचना पड़ेगा मुझे तो। और आप तो इतना अच्छे से बात कर रहे हो, बाकी लोग तो बहुत बेकार बात करते हैं, सच कह रहा हूँ। इतने गंदे गंदे बातें करते हैं ना मुझे, मतलब मैं तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा उनके ऊपर। पहली बार आप मतलब इतनी अच्छी बात होगी कोई आपके साथ। आप कहाँ से, इधर महाराष्ट्र से हो? दिल्ली हेड ऑफिस से बात कीजिए। दिल्ली से बात कर रहे हो? बहुत दूर है दिल्ली यहाँ से तो। क्या करना है फिर सर? पेमेंट नहीं करोगे मतलब? करूँगा, लेकिन थोड़ा टाइम दो ना मुझे। सर टाइम ऑलरेडी ये 4 मंथ डिले हुआ है सर। हमारे हाथ में थोड़ी ना आपको टाइम नहीं दे सकते ना। 2 महीने का टाइम देता मुझे, मैं सच कह रहा हूँ, पूरा क्लियर करवा दूंगा। सर जैसे फाइल ना फॉरवर्ड होती रहती है ना, इसके लिए तो हमारे पास नहीं रहेगी। आपके लीगल के पास जाएगी तो पता ना सर कैसे बातचीत करते हैं, रेफरेंस से कॉल जाते हैं। आप आगे बात नहीं करोगे क्या? हाँ बोलिए। आप मतलब आगे आपके पास कैश नहीं रहेगा ये? वो ही नहीं रहेगी, इसलिए तो बोल रही ना सर। अगर आपको ये होल्ड कराना है तो मिनिमम तो पेमेंट करना होगा, तो ये आपका ये होल्ड होगा फाइल।
ना मैं क्या कह रहा हूँ, आप है ना मुझे ऐसे करना कि मुझे आपके पर्सनल नंबर देना, 2 महीने बाद जिसमें पेमेंट आएगा तो मैं आपको मैसेज करूंगा ना, तो आप ये केस आपके पास ले लेना। फिर बट हमारे पास फाइल नहीं रहेगी तो आपका पेमेंट लेगी कोई मतलब आप नहीं ऐसे रहेगा ना। रिक्वेस्ट डाल के ले सकते हो ना कि भाई यहाँ कस्टमर पेमेंट कर रहा है, मैं हमको दे दो, हम करवा देंगे। सर अगर आप मुझे ना 10 दिन का भी बोलते ना तो मैं आपको बोल सकती थी 10 दिन तक मैं होल्ड करा सकती, 2 महीना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इतना तो मैं एक ही EMI पे कर दो, एक काम करो, एक EMI भी पे कर दो 2795 रुपीज, इतना पे कर दो, बाकी का मैं होल्ड करा देती हूँ फाइल। आपको मैं उसकी कसम खा लूँ, अगर होता ना मैं बोल देता आपको कि ये लो। अभी फिलहाल के टाइम में, बाकी तो मेरी टाइम बहुत अच्छी थी, मैं आपको क्या बताऊँ, महीने का तो मैं खाली 40-50 हजार में खर्च कर देता था। इतने अभी अच्छे भी टाइम अरेंज थे। करके कर लो ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ ना, मेरे घर में भी है ना, मेरे मॉम डैड है ना थोड़े बीमार हो गए, मेडिकल में बहुत सारा पैसा चला गया। बाकी मैं खर्च में बहुत करता था, इतना मतलब मैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं थी ना, इतने चल रही, इतना मतलब कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जब वो थोड़ा मेडिकल इशू आ गया ना, घर में थोड़ा मेडिकल इशू आ गया, फिर कैसा ना लोगों के पैसे मांग के लिए फिर उनको भी वापस देना, ऐसे ऐसे करके मतलब 1 का 2 3 4 ऐसे ऐसे करके मतलब एकदम पूरा प्रेशर बन गया। पुणे में रहते हो ना? हाँ, पुणे में ही रहते हैं। आप मुझे है ना ऐसा करना, आप मुझे आपका नंबर दे देना, ठीक है ना? आप बोल ये लेना, मैं नंबर पे उसको कॉल बैक कर सकते हाँ जी, हैं, ये नंबर पे कॉल बैक कर सकते हैं। ये तो आपका नहीं होगा ना, ये तो फिर ये इनका होगा अपना, आपके मतलब ये रहता है ना, कंपनी का है ना। हाँ, सिस्टम द्वारा आपको कॉल करते हैं, बट इससे आप कॉल बैक कर सकते हो। वो तो फिर क्या होगा ना, देखो अभी 1 महीना तक केस आपके पास है, ठीक है, फिर आपने कहा कि आगे चला जाएगा। हाँ, ये आगे भी लगेगा, ये मंथली पेमेंट जैसे अगर आप मिनिमम भी करते ना, स्मॉल पेमेंट, पार्ट पेमेंट हम्म, कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा फिर नहीं होता है, अगर मिनिमम ट्रांजेक्शन कंपनी को नहीं दिखता। ऐसा नहीं है, कैसा है ना, देखो कि आपसे बात नहीं होगी ना, फिर वो दूसरे आगे चला जाएगा, आपने बोला था वैसे मतलब। जैसे कि अभी ये मंथ में हमारी आपकी फाइल हमारे पास है, ठीक है, हम्म, अगर आप पार्ट पेमेंट भी करते ना तो हम ये फाइल अपने पास होल्ड कर सकते हैं, अगर इसमें ट्रांजेक्शन नहीं देखेगा तो फाइल ना आगे जाती है सर। नहीं ना, अभी है नहीं, मैंने सोचा कि चलो यार 2 महीने अगर बात करेंगे ना तो आपसे कांटेक्ट करके हम करवा लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, भी चलिए देखते हैं, अगर वो टाइम पे फाइल पॉसिबल नहीं है वैसे तो। हम्म, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो बाकी लोग ऐसे मतलब जो भी है अभी मल्टीपल जितना ऐसे कॉल करते हैं, इतना मतलब गंदी बातें करते हैं, इतना मतलब फालतू बोलते रहते हैं, ये क्यों करते हैं ऐसा? मुझे नहीं पता है, बस इतना पता है कि कस्टमर वैसा इरिटेट कर देते हैं, शायद सामने वाला रिस्पॉन्सिव वैसा हो जाता है। हम्म, ऐसा है ना सर, जिसको पेमेंट करना होता है ना वो कर देते हैं, और जिसको नहीं करना होता वो पता है टाइम देते हैं कि नहीं ये टाइम पे हो जाएगा पेमेंट, तो हमको भी तो आगे अपडेट करना रहता है ना, इसके लिए वो चीज में बोल देते, बट गाली अब गलौज नहीं क्या होती होता हमारी है, तरफ। बहुत सारी होती है, मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब अभी तो आपने कि चलो मैंने आपसे बात की, आपने क्लियरली मतलब एकदम बात की, मैंने भी आपको मेरा मेरा इशू बताया, ठीक है ना। वो लोग क्या होता है ना, उनको अगर हम इशू भी बता दे ना तो वो लोग क्या बोलते हैं ना कि तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का नहीं है, जो तुमने मतलब दिया नहीं, लिया तो करना पड़ेगा, तुम्हारे औकात नहीं तो ऐसा क्यों, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मतलब वो कभी कभी तो गाली देना चालू कर देते हैं। होते होंगे सर, बट हमारे घर पे कोई ऐसी लैंग्वेज बात ही नहीं करते हैं। अब मैं सच कहूँ ना, मतलब आपके साथ बात करके इतना अच्छा लग रहा ना कि मतलब ऐसे बंदे सब जगह हो ना तो कस्टमर को कोई दिक्कत भी ना हो। सच आपका कह रहा हूँ। मतलब कोई दिक्कत नहीं थी सर, हमको आगे जवाब देना पड़ता है, हमारे ऊपर जो आते हैं ना आपको पता भी नहीं है। दिक्कत देखो, अगर कोई इंसान अच्छा होता है ना उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, जो अच्छे काम करता है, अच्छे कर्म करता है, उसको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। अब आप सोचो कि टोटल मेरे 30+ है, ठीक है ना, फिर भी आप सोचो अगर ये अगर आपके ऊपर हो जाए या किसी और के ऊपर हो जाए, वो इतना रिलैक्स होकर बात कर सकता है? नहीं कर 30 प्लस सकता ना। मतलब टोटल 30 लोन, प्लस मतलब क्या? ओ टोटल लोन अकाउंट। हाँ, लोन। हाँ, एक एक करके क्लियर कर दो सर पे। हाँ, तो मतलब देखो क्या, अगर कोई दूसरा हो तो इतना रिलैक्स होकर बात नहीं कर सकता ना, तो इतना प्रेशर बन जाता है लोगों का, कंपनियों का, बैंकों का, समझे ना। तो ये चीज होती है कि अगर अच्छे कर्म है
तो आप देखो कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर आपके अंदर वो मतलब डर रहेगा ही नहीं, कभी नहीं रहेगा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नगद भाई जी से बात हो रही है? हाँ नरेश बोलो। जी, ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से। सर मैं यस बैंक के बिहार से अजीत बात कर रहा हूँ। ये कॉल आपके कार्ड के पेमेंट के रिगार्डिंग की गई है। जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर 4,26,388 रुपए, जो आपका ड्यू डेट था 7 तारीख को पेमेंट करनी थी सर, इसका पेमेंट हो गया आपका? नहीं हुआ। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम आ रही पेमेंट करने में? पैसे नहीं है मेरे पास अभी। पैसे नहीं है? कोई बात नहीं सर, आपको पैसे नहीं तो आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज कर लूँ? जी सर, बिल्कुल सर। कहाँ से अरेंज कर लूँ? फैमिली मेंबर में फ्रेंड से अरेंज कर लीजिए आप। नहीं आपका होगा अगर भाई साहब। आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है 4,26,388 नहीं हो पा रहा है तो मिनिमम ही करा दीजिए 1,56,423 रुपए सर। जी सर। क्या बोलूँ तुम्हारे को, जब पैसे नहीं है मेरे पास तो मैं क्या बोलूँ? पैसे नहीं तो सर अरेंज करके कराइए। सर आपने जो 4 लाख का पेमेंट यूज किया है, अगर 4 लाख नहीं हो पा रहा है तो मिनिमम ही करा दीजिए आप। अभी आप टोटल नहीं कर पा रहे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिनिमम करा दीजिए अरेंज करके। अजीत जी, जी सर। देखो गधे ऐसी बातें मत करो यार, तुम समझदार पढ़े लिखे लगते हो। जब आदमी के पास अरेंजमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है ना, तभी तुम्हारी जैसी 2 टके की बैंकों के कार्ड वापरता है आदमी भाई साहब। और तुम मुझसे कह रहे हो कि अच्छा। अरेंजमेंट करो। तो सर पेमेंट आप यूज किए हैं तो बोलेंगे किसको सर? आपको ही बोलेंगे ना। लेकिन पेमेंट करने के लिए बोलो ना, अरेंजमेंट करने के लिए क्या हिसाब से बोलते हैं? कौन सी लॉजिकली ये बात सच होती है भाई? क्या कोई ये बात बात नहीं सर, आप लॉजिकली पेमेंट करा एक्सेप्टेबल बात है? दीजिए। देख रहे हो कि आदमी ऑलरेडी डिफॉल्टर है, 1 महीना होना है पेमेंट नहीं किया है उसने, 4 लाख रुपया गबन करके बैठा है, उसको तुम कह रहे हो कि अरेंजमेंट कर लो। जब उसकी अरेंजमेंट करने की कैपेसिटी होती तो तुम्हारी बैंक का पैसा ही क्यों वापरता था भाई साहब? वो सोचो तो सही देखिए जरा यार। ऐसा नहीं सर, आप कॉल उठा के बात कर रहे हैं, आप पेमेंट तो कराएंगे ही। ढंग से बात करो ना यार। ये अरेंजमेंट करने का पपलू किसके सामने गा रहे हो तुम यार? नहीं है पैसा, पैसा अभी अरेंजमेंट नहीं होगा, कम से कम 3-4 महीना और लगेंगे। देख दो तुम्हारे कंप्यूटर में, अभी पेमेंट नहीं होगी। 3-4 महीना तक पेमेंट नहीं होगा? कम से कम 3-4 महीना, हो सकता है कि 6-8 महीना भी लगे भाई साहब। 4 महीना? हम्म। अच्छा, आपका जॉब करते हैं तो बिजनेस करते हैं सर? कुछ भी नहीं करते, अभी वेला बैठे हैं भाई साहब। अच्छा, अभी अब तो कुछ तो करते होंगे ना, जॉब चल रही है या तो बिजनेस करते होंगे इससे पहले। वही तभी तो मैं आपको कह रहा कार्ड हूँ, मिला अभी है कुछ सर। भी नहीं कर रहा हूँ, अभी वेला बैठा हूँ भाई साहब। अच्छा, तो लेकिन सर इतना टाइम क्यों लगेगा? जो बैंक ड्यू डेट देती है उसको पेमेंट करनी होती है सर। अभी तो कहा मैंने भाई साहब, कुछ कर नहीं रहा हूँ, काम धंधा नहीं है, नौकरी धंधा छूट गया है भाई साहब। आपकी बात सही है, आपके पास काम धंधा नहीं है तो पहले तो आप करते होंगे ना सर। तो पहले करते कुछ तो तो सेविंग पेमेंट, होगी तो आपके पेमेंट पास। भी तो करते थे ना भाई साहब। हाँ, तो कुछ तो सेविंग होगी आपकी। तो सेविंग होगी तो क्या बैंक को भरने के लिए थोड़ी सी आदमी सेविंग करता है? आदमी सेविंग क्यों करता है? कोई आपातकालीन परिस्थिति आए तो वो टाइम पे वो पैसा इस्तेमाल करेगा ना भाई साहब। अभी जैसा देखो सिलेंडर का दाम बढ़ गए, पेट्रोल महंगा होने वाला है कहते हैं। जी। तो आदमी की परिस्थिति क्या होने वाली है, भविष्य किसी ने थोड़ी थोड़ी देखा भाई साहब। अगर कभी फ्यूचर में हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो कहाँ लेने जाऊंगा मैं? तो सर ये भी तो एक इमरजेंसी ही है, काय की इसमें इमरजेंसी भाई पेमेंट साहब? करेंगे तो यूज कर क्या पाएंगे क्या सर। कौन सी इमरजेंसी भाई साहब? क्या हिसाब से इमरजेंसी बोलते क्यों हो? सर? क्यों सर, इमरजेंसी में आप पैसा यूज नहीं करते इसका? इमरजेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए ना भाई साहब। लेकिन ये इमरजेंसी कौन सी है कि बैंकों को जाके पैसा भरते रहो भाई साहब? ये कौन सी इमरजेंसी है? तो सर अच्छा, आप एक चीज बताइए सर, आप पैसा यूज कर लिए हैं, हाँ, अब कर लिए पेमेंट हैं। करने के टाइम पे आप बोल रहे हैं कि ये कौन सी इमरजेंसी है कि बैंक को पैसा दो। सर जब आप बैंक से पैसा यूज किए हो तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा ना। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? एक भी बार हमने कहा कि नहीं देंगे पेमेंट? कहने को तो हम कह सकते देखिए थे कि नहीं दूंगा, पैसे उखाड़ लो। आप ये जैसा बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं होता।
जो बैंक ड्यू डेट देती है उस पर पेमेंट करनी होती है। देखो हमारी अगर आप नजदीक तो total ऐसा नहीं ही कर होता है भाई पाते साहब, तो मिनिमम ही कराइए। मिनिमम तो छोड़ो, 1 रुपया भी नहीं देंगे अभी तो, अच्छा 1 रुपया भी नहीं देंगे आप? 1 रुपया भी नहीं देंगे भाई साहब। हाँ वही तो कह रहे हैं आपको। आपने आपने जब तक ये हमारी एक नौकरी दिनचर्या काम बना दी धंधे है का कि आपको ठिकाना पेमेंट नहीं नहीं लगता, देना है। तब तक 1 रुपया भी नहीं देंगे भाई साहब। अच्छा तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि आपको 7 तारीख को पेमेंट करनी थी, 27 तारीख हो गया, इससे ना आपको लेट पेमेंट चार्ज लग गया, लगाओ। ठीक है। प्लस आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 3.14% का इंटरेस्ट चार्ज लगता है, जो मंथली लगता है लेकिन डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता रहता है सर। वो भी आप लगाओ। जितना डिले करते जाएंगे सर, ये चार्ज लग के आपका पेमेंट इंक्रीज होते जाएगा। प्लस लगाइए भाई साहब। आप बोल रहे हैं 3-4 महीने पेमेंट करेंगे सर, इससे आपके सिबिल पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है सर। पढ़ने दो ना भाई साहब, सिविल का क्या करने का, सिविल रख के क्या अचार डालने का, मेरे को फ्यूचर में कोई लोन और क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं है। आप एक चीज बताइए सर, अभी आप बोल रहे हैं कि आपके पास काम धंधे नहीं है, ठीक है। भविष्य में आप कभी कुछ बिजनेस चालू करना चाहेंगे तो कहाँ से मिलेगा? कैसे आपको सब बैंक पेमेंट देगी? आप ये बताइए। आप जो ले लिए वही नहीं पेमेंट कर पा रहे, प्लस आपके जब सिविल ही खराब रहेगा सर तो आपको लोन कहाँ से मिलेगा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, भविष्य में मुझे लोन और क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं है। एक बार गलती हो गई, आदमी बार बार गलती थोड़ी करेगा भाई साहब। सर ऐसा नहीं होता कि लेना नहीं है, जरूरत पड़ेगी सर। कभी मेडिकल इमरजेंसी, हर इमरजेंसी आती है सर। देखो मेडिकल इमरजेंसी आती है ना, तो उसके अंदर क्या करने का, चुपचाप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का, सारा इलाज फ्री में होता है उधर भाई साहब। बड़े बड़े मशीनरी जो तुम्हारे को प्राइवेट अस्पताल में नहीं मिलेंगे वो गवर्नमेंट। आप कह रहे हो ना मेडिकल इमरजेंसी, आप तो यार बोलने भी नहीं देते हो यार, अपनी चला रहे हो यार। एक काम करता हूँ, मैं फोन साइड में रख देता हूँ, तुम ही बड़बड़ कर लो और खुद ही थैंक यू बोल के रख देना फोन। फिर जब हमारी सुननी नहीं है तो फिर फोन क्यों किए हो? तो आपकी सर सुन लिया सर, इसका पेमेंट करा दीजिए आप। नहीं होगी पेमेंट भाई साहब, कम से कम 6-8 महीना लगेगा इसमें। 6-8 महीना पेमेंट नहीं करेंगे आप? हाँ जी भाई साहब। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ। पर आप पेमेंट करना ही क्यों नहीं चाहते सर? मतलब आपने पैसे नहीं है इंटेंशन मेरे बना के पास। रखा है आपको पेमेंट नहीं करना है? क्या नहीं है सर? पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है, लेकिन आपने 4,26,000 रुपया यूज तो किया है ना सर? हाँ तो किया है, हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई साहब। वही बात, वही चीजें बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो भाई साहब? यूज कर लिए, तो 4,26,000 रुपए का अमाउंट डिस्कस हो गया, मैं काम धंधे पे नहीं हूँ वो भी बता दिया। वही चीज बार बार रिपीट करनी है क्या तुम्हारे को? दूसरा कुछ काम धंधा नहीं है कि एक ही चीज रिपीट करे जा रहे हो? सर हमारा यही काम धंधा है सर। क्या रिपीट आपने करते जो रहने का पेमेंट बस? लिया है सर, हमारा यही काम ही धंधा है। यही काम इसलिए तो धंधा आपको है, ये कॉल खाली जाती रिपीट है। करते रहो बस, और कुछ बोलने नहीं आते। तो ये पेमेंट करा दीजिएगा सर आप। नहीं कराऊंगा भाई साहब, जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं कराऊंगा। मतलब आपने इंटेंशन ये बना के रखा है सर, आपको भी पेमेंट करना ही नहीं है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल सर। हाँ तो आप ऐसी लिख दो बातें तुम्हारे ही बोल रहे कंप्यूटर हैं। में, लिख दो तुम्हारे कंप्यूटर में कि नरेश जी ने कहा है कि इंटेंशन इशू है, लिख दो। और 2 शब्द और भी जोड़ लेना साथ में, और उन्होंने ये भी कहा है कि उखाड़ लो, ये भी लिख देना। बिल्कुल सर। यस बैंक में कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप। आपका दिन मनुष्य रहे। धन्यवाद सर, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप। तुम डिस्कनेक्ट करो, फोन करने तुम आए थे, मेरे को शौक नहीं आया था तुम्हारा नंबर मिलाने का, तुमने मेरा नंबर मिलाया। नहीं बात करनी है तो डिस्कनेक्ट करो, फुटो यहाँ से। सर देखिए, आपको ना कॉल ऐसे डेली बेसिस पे आती रहेंगी सर। तो आने दो ना भाई साहब, तुमको क्या मिर्ची लग रही है? कॉल करेंगे तो मैं बात कर लूंगा ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं सर, यस बैंक में कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मनुष्य शुभ है। हो सर। आपका दिन मनुष्य है। कोई बात नहीं सर, आपका दिन शुभ हो गया? हमारे साइड से आपकी कॉल डिस्कनेक्ट की जाती है। धन्यवाद। जल्दी करो, जस्टिफाई योर सैलरी, गो ऑन द नेक्स्ट कॉल।